नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए एक लेटेस्ट जॉब अपडेट लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि बीटेक या आईटीआई या जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उनके लिए कुछ आ नहीं रखा। और बहुत सारे कैंडिडेट अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आज की जो हमारी अपडेट होने वाली है वो एक पीएसयू से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कुछ भारत सरकार के उपक्रम है, कुछ कंपनियां हैं जो सरकारी होती है, जैसे भेल, हेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड। तो उनमें ही ये वैकेंसी निकली हुई है और ये एक अप्रेंटिस है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट डिप्लोमा या बीटेक से है, वंस एक साल की अप्रेंटिस करना चाहते हैं कि हमें एक साल का सरकार की तरफ से वैलिड एक्सपीरियंस मिल जाए, हम अप्रेंटिस कर लें और उसके बाद चांसेस बन जाते हैं उनके बहुत सारी पीएसयू या बहुत सारी अच्छी कंपनियों में जॉब करने के, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप होती है। जैसे कुछ पोस्टें तो ऐसी निकाली जाती है जिनमें अप्रेंटिस ही मांगा जाता है, अप्रेंटिस का ही एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वहां आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो हर एक क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या फॉर्म फीस है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, हर एक चीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे आखिरी तक। ये जो अप्रेंटिस निकली हुई है ये SECL, मतलब इसका मतलब ये है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ये कोल फील्ड की जो कंपनी है, जो पीएसयू है, उसके अंदर अप्रेंटिस निकली हुई है और ये दोनों के लिए निकली हुई है। जो बीटेक कर रखा है वो भी एलिजिबल है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल है। दोनों कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल है। यहां मैंने ग्रेजुएशन लिख रखा है, ग्रेजुएशन वालों की पोस्टें ये है। और ये जो पोस्टें टेक्नीशियन पोस्ट लिखी है मैंने, ये पोस्टें जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनकी ये पोस्टें हैं। तो टोटल जो पोस्टें हैं वो 1425 पोस्टें हैं। अब हर एक बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है और किस ब्रांच में कितनी पोस्टें निकली हुई है। सबसे पहले बात करूं मैं ग्रेजुएशन के अंदर जिन्होंने बीटेक कर रखी है, तो ये बीटेक वालों की पोस्टें आप थोड़ा ध्यान रखना। ये बीटेक वाले हैं और ये कौन है, डिप्लोमा वाले। कौन है ये, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट। तो बीटेक के अंदर माइनिंग में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपके लिए 200 पोस्टें हैं। अगर डिप्लोमा है तो आपके लिए 900 पोस्टें हैं। डिग्री के लिए 200 और डिप्लोमा के लिए 900। ठीक है, 700 पोस्टों का डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50 पोस्टें हैं बीटेक की, और माइनिंग के और डिप्लोमा की भी 50 पोस्टें हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो भी आपके लिए बीटेक की 50 पोस्टें हैं, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो इलेक्ट्रिकल का तो आपके लिए 75 पोस्टें हैं। अगर आपने सिविल में इंजीनियरिंग की है, बीटेक की है, तो 30 पोस्टें हैं। अगर सिविल में डिप्लोमा है तो आपके लिए 50 पोस्टें हैं। अगर आपने ईसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होता है उसमें बीटेक की है तो 20 पोस्टें हैं। अगर डिप्लोमा उसमें किया है तो कोई भी पोस्टें नहीं होने वाली है। टोटल पोस्टें कितनी है, 1425 पोस्टें, अच्छी खासी पोस्टें हैं। और इसमें स्टाइपेंड मिलता है आपका, जो ये इसमें जो रहता है ना कि कितने साल की या कितने टाइम के लिए अप्रेंटिस रहती है। तो आपको पता होगा कि जो अप्रेंटिस रहती है वो 1 ईयर की रहती है। कितनी रहती है, 1 ईयर की रहती है। उसके बाद आप वहां से जॉब को छोड़ सकते हो। आपको एक सरकार की तरफ से या जिस उपक्रम में, जिस इंस्टीट्यूट में आप वर्क कर रहे हो, वहां का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो 1 ईयर बाद आपकी ये जॉब खत्म हो जाएगी। हो सकता है इसको आगे एक्सटेंड भी कर दिया जा सकता है, बट मिनिमम 1 ईयर तो रहता ही रहता है। एक साल के बाद बढ़ाया भी जाता है। अप्लाई डेट की बात कर लेता हूं तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है इसकी 27 फरवरी। 27 फरवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो 27 फरवरी लास्ट डेट है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको NATS की जो वेबसाइट होती है, नेशनल अप्रेंटिस जो वेबसाइट है सरकार की तरफ से, उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है NATS एजुकेशन, वहां से आपको अप्लाई करना होता है। इसका कोई फॉर्म फीस नहीं है, कोई इसका एग्जाम नहीं होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगा, ना तो एग्जाम है ना फॉर्म फीस है। सिलेक्शन कैसे होगा, जब आप अप्लाई कर दोगे तो अगर आप डिग्री से अप्लाई कर रहे हो तो आपके डिग्री के सर्टिफिकेट पूछे जाएंगे, कितने सर्टिफिकेट है। अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हो तो आपके डिप्लोमा के वहां सर्टिफिकेट पूछे जाएंगे। जब दोनों आपके सर्टिफिकेट
परसेंटेज पूछे जाएंगे ना डिग्री और डिप्लोमा के, जो सर्टिफिकेट आप वहां लगाओगे, डिग्री लगाओगे या डिप्लोमा लगाओगे, उसके परसेंटेज के बेस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के डायरेक्ट बेस पे आपको एक डीवी के लिए कॉल आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका वहां छोटा सा बोलते हैं ना कि एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, मतलब उसका कोई इतना महत्व नहीं है इंटरव्यू के, कोई परसेंटेज या मेरिट नहीं बनने वाली है। वो तो आपसे पूछते हैं कि आपने से इलेक्ट्रिकल में बीटेक या डिप्लोमा किया, तो कोई कोई 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए। मेन तो रहता है आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, जब आपकी मेरिट में नंबर आ जाएगा और वहां आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपने जिस मतलब इसके कोल फील्ड के अंदर लिमिटेड के अंदर, जो कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है, इसमें कोल इंडिया लिमिटेड के आपका जो भी जोन या आपको जो भी डिपार्टमेंट होगा वहां आपको काम करना होगा। आप जिस ब्रांच से रिलेटेड होगा आपको अपनी ब्रांच या टेक्निकल का आपका जो वर्क हो वो होगा। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी, तो जब अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस में सैलरी नहीं होती है, वहां क्या होता है स्टाइपेंड बोलते हैं कि आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो वो अलग अलग रहता है, कुछ कंपनियां या कुछ पीएसयू क्या 25,000 भी देती है, जैसे HFCL वगैरह है ना, ये होगी जैसे हमारी एच HFCL क्या, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL जैसे 25,000 देती है, ONGC 20 से 25,000 देती है। तो सबका अलग अलग स्टाइपेंड रहता है, कुछ 15 देती है, कुछ 12 भी देती है, कुछ 10 भी देती है, कुछ 25 देती है, कुछ 18 देती है। तो इस पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, हमेशा डिग्री वालों को ज्यादा मिलता है और डिप्लोमा वालों को थोड़ा सा कम मिलता है। तो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो भी अच्छा खासा होगा, मतलब आपका काम चल जाएगा, एक तरह से बोलते हैं बेरोजगारी दूर हो जाएगी आपकी। तो अगर आप बिल्कुल फ्री हो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं कैसे ही अपना करियर स्टार्ट करूं, तो आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्रेंटिस कर सकते हो, वो भी पीएसयू के अंदर, और आपका एक्सपीरियंस भी वैलिड रहेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी वैलिड रहेगा, क्योंकि भारत सरकार का उपक्रम होता है ये पीएसयू। तो वहां से आप अप्रेंटिस कर रहे हो, तो वो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी आती है पीएसयू में, वहां अप्रेंटिस ही मांगते हैं कि अगर आपके पास अप्रेंटिस होती है तो उसके नंबर रहते हैं फिक्स, आपको इतना नंबर मिलेगा, आपका इतना वेटेज रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस में, तो वहां भी हेल्पफुल होता है। अगर ये आपके आसपास है कोई कोल इंडिया लिमिटेड के पीएसयू जहां ये उसके ऑफिस या ब्रांच है, तो आप अप्लाई कर देना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, कोई एग्जाम नहीं देना है, अप्लाई एग्जाम फीस भी नहीं है। तो अप्लाई करके देख लो, अगर आपका मेरिट में नंबर आता है तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी और व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भविष्य एजुकेशन के नाम से है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।